अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9 क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। आज हम एक और टॉपिक के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक है, वो ये है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। तो आज के लेक्चर में हम सेल्स और इसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और हम इसमें ये भी आपको बता चले कि हम स्पेसिफिसिटी हम किसे कहते हैं। तो इसके बारे में बहुत सी बातें होने वाली है। आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है, आपकी स्किप नहीं करना है आपने, और आपने आखिर तक इसको देखना है। तो आइए चलते अपनी असल टॉपिक जाने। जनाब, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड इट्स स्पेसिफिसिटी, और इसको आम अल्फाज में हम बाज़ बुक में इसको इस तरह भी लिखा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन, इसके बीच क्या ताल्लुक है और सेल्स और इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस स्पेसिफिसिटी को हम किसे कहते हैं। तो स्पेसिफिसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: द क्वालिटी ऑफ बिलोंगिंग और रिलेटिंग यूनिकली टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि किसी भी चीज़ की ऐसी क्वालिटी, ऐसी एक खासियत कि वो जो है एक ख़ास चीज़ से जो है ताल्लुक़ रखता हो, एक ख़ास चीज़ से स्पेसिफ़िक एक ताल्लुक़ रखता हो, तो वो इस चीज़ की स्पेसिफ़िसिटी कहलाती है। तो कैसा हम इसकी स्पेसिफ़िसिटी को बयान करते हैं, तो बहुत से जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हर एक सेल का एक अपना एक रोल होता है, अपना एक फंक्शन होता है। जिस तरह की हमारे साथ फर्ज करें एक फैक्ट्री होती है, और हर एक लेबर, हर एक मजदूर जो होता है इसके अंदर, तो इसका अपना एक रोल होता है, इसका कि अपनी एक ड्यूटी होती है। और इस तरह जो मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे होते हैं, इसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक ड्यूटी होती है, और हर एक टीचर के अपनी एक क्लास होती है। तो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो सेल्स होते हैं, और प्लांट के बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल का अपने एक रोल होते हैं, हर एक सेल का अपनी एक ड्यूटी होती है। तो आज इसके बारे में हम तफसील से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूँ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कहती है कि सेल थ्योरी जो है 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी का एक पॉइंट ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो तो या एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जो जानदार चीज़ें हैं, तो इसकी लाइफ की जो बुनियादी इकाई होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो सेल्स है। और तीसरा यहाँ पे कहते हैं कि ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी जो पहले से मौजूद सेल होती है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, इसके डिवीजन से जो है नए सेल्स बनते हैं। तो ये तो हो गई इसकी 3 पॉइंट्स। तो हमारा काम किस चीज़ के बारे में, तो आज का टॉपिक के साथ जो रिलेटेड जो पॉइंट्स है, तो ये पहले जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, और सेकंड यहाँ पे टॉपिक है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये दो पॉइंट्स के साथ आज का टॉपिक रिलेटेड है। तो इस सेल थ्योरी का डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके इस पूरे लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी कुछ इंट्रोडक्शन की जानिब। तो यहाँ पे कहते हैं कि द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, कि जो प्लांट्स और एनिमल की जो बॉडी होती है, तो ये बहुत से सेल्स और डिफरेंट सेल से बनी हुई होती है। तो ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बिकम लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी सेल्स होते हैं इसके बॉडी के अंदर, जो हाउ प्लांट है या एनिमल्स की जो बॉडी है, तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, हर एक सेल की एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है, एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है जो उसको परफॉर्म करी होती है, और सारे के सारे ड्यूटियाँ जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बना देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरह एनिमल और प्लांट के अंदर सेल अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करे होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला नंबर एग्जांपल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनिमल बॉडी की, कि एनिमल की जो बॉडी होती है इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और ये क्या फंक्शन को परफॉर्म करे होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ नर्व सेल की तरफ। तो नर्व सेल का काम क्या होता है, इसका बेसिक काम क्या होता है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। इसका क्या काम क्या होता है, ये नर्व इम्पल्सिस को बॉडी के एक पार्ट से जो है दूसरे पार्ट तक ये कंडक्ट कर देती है, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात लेके वो ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन जो हुक्म जारी कर देता है तो वहाँ से ये नर्व सेल, चूँकि ये लांग होते हैं तो इस तरह से जो है ये मैसेजेस को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो है पहुँचाते रहते हैं। सेकंड यहाँ पे कहते हैं बात करें हम मसल सेल्स की। तो मसल सेल का हमारे साथ रोल क्या होते हैं, दे अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर दियर रोल इन मूवमेंट इन बॉडी। तो ये जो मसल के जो सेल होते हैं जो मसल को बना देते हैं, तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, और फिर इस तरह जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी तरह रिलैक्स हो जाते हैं जनाब। जिस तरह की हमारी जो बाजू की जो बाइसेप और ट्राइसेप्स मसल होते हैं तो जब ये सिकुड़ जाते हैं तो यहाँ पे और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो इस तरह जो है ये बॉडी मूवमेंट्स में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मुख्तलिफ मसल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा एक और सेल्स की मिसाल यहाँ पे दी गई है, रेड ब्लड सेल्स की। इसको सिंपली हम RBCs भी कहते हैं, RBCs, रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इसका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। ये जो है सेल के मुख्तलिफ बॉडी के अंदर जितने भी जो सेल्स होते हैं इस तक जो है ये ऑक्सीजन को पहुंचाते रहते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स की जानिब, जिसको हम सिंपली WBCs भी कहते हैं, WBCS इसको हम सिंपली हम इसको कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल किल फॉरेन एजेंट, जितने भी जो बाहर के जो जरसूमे वगैरह आते हैं, जो फॉरेन एजेंट बाहर से जो एजेंट्स आते हैं तो इसको किल कर देते हैं, एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल्स ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में जो है बहुत रोल प्ले कर देती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है स्किन सेल्स की। तो स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं, सम स्किन सेल्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स एंड सम एज रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन। तो स्किल सेल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कुछ का काम क्या होता है, ये जो है फिजिकल बैरियर होते हैं, बाहर के जो जितने भी जो चीज़ें हैं इसको महसूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, बाज जो थर्मो रिसेप्टर के जो सेल्स होते हैं वो टेम्परेचर को महसूस करते थे, बाहर के एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव जो आते हैं इसको महसूस कर देते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो टच को महसूस कर देते हैं, और कुछ जो है ये पेन को जो है महसूस करें, दर्द को महसूस कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेल्स स्किन में प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, द सेल्स ऑफ बोन। जो बोन्स के अंदर जो सेल्स होती है, अब इसका क्या फंक्शन होता है, द सेल्स ऑफ बोन डिपोजिट कैल्शियम in their extracellular spaces to make the bone tough and thus contribute to the supporting the role of bones। तो इसका रोल क्या होता है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होते हैं, इसके अंदर जो स्पेसेस होते हैं बीच में, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ये कैल्शियम स्टोर हो जाते हैं, और कैल्शियम जब स्टोर हो जाते हैं तो ये बोन्स को बहुत सह बना देते हैं, बहुत टफ बना देते हैं, कैल्शियम इसके अंदर स्टोर हो जाती है। और फिर क्या होता है कि सपोर्ट का काम कर देती है, बोन्स आपस में मिलके जो है एक स्केलेटन को बनाते हैं जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ये तो था एनिमल सेल की एग्जांपल। अब हम आते हैं प्लांट की जानिब पर। तो प्लांट के अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, तो ये क्या ड्यूटी जो है कर देती है। तो यहाँ पे कहते हैं, सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं जाइलम सेल की। इसका नाम अभी आपने पिछले क्लासेस में शायद आपने सुना होगा। तो इसका रोल क्या होता है, दे कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका काम क्या होता है कि ये जो है क्या होते हैं, जब रूट ज़मीन से जो है ये पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं सेल के ज़रिए और रूट सेल्स के ज़रिए। तो जब रूट मिनरल साल्ट्स और वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब कर देते हैं तो ये आगे से जो है ये
प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये पहुंचाते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्लोएम सेल की जानिब। तो प्लोएम सेल का काम क्या होता है? दे कंडक्ट फूड पर वेरियस पार्ट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये फूड जितने भी जो फूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गए, और जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में शुगर बनती है, तो ये मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते रहते हैं। कौन? ये प्लोएम सेल जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेड एरोज आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या है? ये है वाटर और मिल्स जो ये साइल से इसने एब्जॉर्ब किया है रूट के ज़रिए, और ये मुख्तलिफ पार्ट्स तक जो है यहाँ पे पहुँच रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीव्स और स्टेम वगैरह मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स तक पहुँच रही है। तो ये जाइलम सेल्स के ज़रिए पहुँच रही है। जाइलम सेल का स्ट्रक्चर, ये बहुत से सेल आपस में मिलकर एक जाइलम का एक ट्यूब बना देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ पे पर करें, ये लीव्स हो गई और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो गई, उसके अंदर इसके नतीजे में शुगर बन गई। तो ये शुगर इसको प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाना है। तो इसका काम कौन कर देते हैं? ये काम कर देते हैं फ्लोएम। तो ये ब्लू वाले जो एरोज आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर ये जा रहे हैं फ्लोएम के ज़रिए, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर ये जा रहे हैं। तो ये किसके ज़रिए जा रही है? फ्लोएम के ज़रिए। बहुत से फ्लोएम के जो सेल्स बना रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, और ये फ्लोएम का डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जी। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं सम सेल्स आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो खास तौर पर इसके लिए स्पेशल मुंतहिब हुए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ये मुंतहिब होते हैं। तो आने वाले चैप्टर में जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कहते हैं रूट हेयर सेल्स। ये रूट के जो हेयर्स, ये रूट हेयर्स हो गए थोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं ये रूट का डायग्राम है। तो इसके ऊपर थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो इसके जो सेल्स होते हैं, तो इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। तो इसका काम क्या होता है? साइल से वाटर और मिनरल्स और साल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना है। तो इसका तो ये काम हो गया जनाब। स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। तो उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ हासिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब का जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और इस तरह आप हमारी फेसबुक का जो पेज है इसको भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को। और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तब तक लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।